29 नवंबर 2005 का वो स्याह दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति शायद ही भूल सकेगा, जब एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर लौट रहे भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की 7 लोगों समेत शाम करीब 4 बजे बसनिया चट्टी में बीच सड़क पर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान हत्यारों ने कृष्णानंद राय के काफिले को घेर कर उस पर AK-47 से गोलियों की बौछार की थी। हमले के दौरान करीब 500 से अधिक गोलियां चलाई गई थीं। जी हां, 500 गोलियां। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या मंजर रहा होगा। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, जिले के सांसद रहे अफजाल अंसारी और मुन्ना बजरंगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का चेहरा किसी से छिपा नहीं है। फिर वो चाहे कृष्णानंद राय हत्याकांड हो, साल 2004 में मऊ के दंगे हों, ऑन ड्यूटी दीवान राजेंद्र सिंह की हत्या हो, या विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा की अपहरण के बाद हत्या हो। इन तमाम मामलों में शासन, प्रशासन से लेकर आम जनता तक को मुख्तार अंसारी की भूमिका का पता है और यह भूमिका किसी से छिपी नहीं थी। उसके बाद भी क्या कारण है कि डॉन मुख्तार अंसारी कानून को चकमा देकर अभी तक बचा हुआ है। लगभग 125 से अधिक गंभीर मामलों में नामजद मुख्तार अंसारी भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के अलावा साल 2004 में मऊ जिले में दंगे भड़काने में भी शामिल रहा था। बताया जाता है कि दंगे के समय मुख्तार खुली जीप में बैठकर घूम घूम कर लोगों को भड़काता हुआ पाया गया था, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में मुख्तार बच निकला। दंगे में 12 लोगों की जान गई थी। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी ने साल 2003 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ की हत्या का प्रयास भी किया था। मुख्तार ने आजमगढ़ में मुस्लिमों को भड़काकर योगी आदित्यनाथ की हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन जांच में लीपापोती के चलते मुख्तार एक बार फिर बच निकलने में कामयाब रहा। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, पर क्या कारण है कि मुख्तार पर कोई भी जांच सफल नहीं होती, साक्ष्य काफी नहीं होते। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि जेल से गैंग चलाने वालों का खेल खत्म होने वाला है। ये तंज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर ही किया गया था, पर जेल में दामाद की तरह रहने वाले मुख्तार पर दबाव बढ़ाने के लिए उसे यूपी से पंजाब भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कोई उच्च स्तरीय सेटिंग ही हो सकती है जिसकी वजह से एक अपराधी किसी भी जेल को अपनी ऐशगाह बनाने में सफल हो जाता है। क्या वो मुजरिम से पढ़कर कुछ है? 1993 में ऑन ड्यूटी दीवान राजेंद्र सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई। मुख्तार समेत सभी आरोपी संदेह के लाभ में बरी हो गए। 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब SP उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। गुंडा टैक्स वसूलने के चक्कर में न सिर्फ मुन्ना सिंह की हत्या हुई, बल्कि हत्या का गवाह तक मार दिया गया। क्या ये सभी हत्याएं और अपराध मात्र एक संयोग है? अगर नहीं, तो इस दौरान देश की न्यायपालिका की प्रक्रिया और कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। मुख्तार पर हत्या, अपहरण और दंगे भड़काने के कुल 39 मामले दर्ज हैं। इसके बाद भी अधिकतर मामले या तो विचाराधीन हैं, या साक्ष्यों के अभाव में, या फिर संदेह के लाभ में मुख्तार को फायदा पहुंचा रहे हैं। मऊ दंगे में 12 लोगों की हत्या करवाने वाला, सांसद की हत्या का षड्यंत्र रचने और प्रयास करने वाला और एक विधायक के काफिले को घेर कर 7 लोगों की हत्या करवाने वाला मुख्तार अंसारी अभी तक सजा से बचा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि खुद को मजबूत कहने वाला हमारे देश का कानून ऐसे अपराधियों के सामने घुटने क्यों टेक देता है? आखिर क्या कारण है कि तमाम गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों से भी मुख्तार अंसारी जैसे लोग आसानी से बच निकलते हैं? कुल 39 गंभीर मामलों में विहिप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की अपहरण के बाद हत्या के एकमात्र मामले में मुख्तार को टाडा के तहत 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन 1 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया। कृष्णानंद राय का परिवार आज 14 सालों से न्याय के इंतजार में है, लेकिन कोर्ट में केस पेंडिंग है। जेल के अंदर से अपनी गैंग चलाने और राजनीति चमकाने वाले डॉन मुख्तार अंसारी को शायद ये पूरा भरोसा है कि अन्य मामलों की तरह ही कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी वो कानून की नज़र में धूल झोंकने में कामयाब हो जाएगा, जो पहले से ही बंद है। पूरे देश की नज़र इस हफ्ते CBI कोर्ट पर होगी, जहां इस बहुप्रतीक्षित मामले की सुनवाई होनी है। अगर इस बार भी मुख्तार बच निकला तो एक बात तो साफ हो जाएगी, डॉन शायद जेल में भी सिर्फ इसलिए है कि वो वहां बाहर से ज़्यादा सुरक्षित है।